प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कितने लोग उत्साहित हैं क्रिसमस मनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिसमस के समय है और हम सब लोग उत्साहित हैं। क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु मसीह का जन्मदिन। ठीक है, तो हम सब लोग यीशु मसीह का जन्म मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म हम क्यों मना रहे हैं? और इस दुनिया के बहुत सारे लोग मना रहे हैं क्योंकि कुछ विशेष है। लेकिन अब क्या विशेष है और क्या यीशु मसीह का आना एक संयोग है? यीशु मसीह का पैदा होना एक संयोग है कि पैदा हो गया यीशु मसीह? हम लोगों के दिमाग में प्रश्न है, क्या यीशु मसीह यूं ही पैदा हो गया? क्या यीशु मसीह का जन्म लोगों की इच्छा, लोगों की मर्जी से हुआ? उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड, मतलब मनुष्य की इच्छा। तो क्या यीशु मसीह का जन्म मनुष्यों की इच्छा से हुआ कि मरियम चाहती थी या यूसुफ चाहता था? जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म कोई संयोग नहीं है, मनुष्य की अपनी इच्छा और मर्जी से नहीं हुआ। परमेश्वर ने पहले से ही प्लान कर रखा, पहले से ही योजना बना रखी थी कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजेगा। लेकिन भेजने से पहले परमेश्वर एक ऐसे दुनिया को तैयार कर रहा था, इस दुनिया को तैयार कर रहा था ताकि वो अपने इकलौते पुत्र को भेज सके और ये दुनिया जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र आए उसको स्वीकार करे। गलातियों 4 अध्याय का 4 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ, मतलब समय पूरा नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ कमी है? समय को पूरा करने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ कमी है, अभी समय आया नहीं, जिसे हम कहें, दूसरे शब्दों में कहें, अभी समय नहीं आया है। यीशु मसीह के लिए भी समय की जो है महत्वता थी। कई जगह यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। जब काना में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए, वहां पर दाखरस घट गया। यीशु मसीह की मां आती है मरियम और कहती है इनका दाखरस घट गया है। मरियम को पता था ये परमेश्वर की ओर से है तो ये कुछ कर सकता है। हो सकता है उससे पहले भी यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए हों, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। तो मां जानती थी कि ये चमत्कार कर सकता है, इसलिए जब मरियम यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी उनका दाखरस घट गया है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा। यहां पर यीशु मसीह अपनी मां को हे नारी, हे स्त्री कह करके संबोधित करते हैं। यहां पर इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह अपनी मां का निरादर कर रहे हैं। हे नारी, हे स्त्री, यह एक सम्मान सूचक शब्द होता था वहां के लिए। जो शब्द है वहां यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, वो सम्मान सूचक शब्द है। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जब हम लेडीज शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सम्मान सूचक शब्द है। जेंटलमैन जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं वो सम्मान सूचक शब्द है। ये दोनों लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहां पर यीशु मसीह अपनी मां को सम्मानित महिला के रूप में संबोधित करता है, लेकिन वहां पर कहता है अभी मेरा समय नहीं आया है। उसके बाद जब यीशु मसीह वही गलील में ही
इधर उधर घूम घूम करके चमत्कार के काम करता था, और यरूशलेम में त्योहार आ रहा था, तो उसका जो भाई था, यीशु मसीह का जो भाई, मतलब मरियम से पैदा हुआ, दूसरे का शब्दों में कहें आधा भाई है, यूसुफ और मरियम से पैदा हुआ एक भाई था। वो भाई आकर के कहने लगा, तुम यहां पर ये चमत्कार के काम क्यों करते हो? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फेमस होना चाहे, जो प्रसिद्ध होना चाहे और गांव के गली और नुक्कड़ों में चमत्कार के काम करे। इसलिए जा यरूशलेम में, वहां पर ये चमत्कार के काम कर, ताकि पूरी दुनिया के लोग देख लें। यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। जब ये लाजर मर गया, उसकी बहनों ने संदेशा भेज दिया कि तेरा भाई, तेरा जो मित्र लाजर, वो बीमार पड़ा है। यीशु मसीह 4 दिन वहां और ठहर गया। क्यों? समय नहीं आया था यीशु मसीह का। तो परमेश्वर के पास एक समय है, वो पहले लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। जब समय पूरा हुआ, गलाती 4 अध्याय का 4 वचन, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, जो स्त्री से जन्मा। अब प्रश्न ये उठता है, यहां पर पौलुस को ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि स्त्री से जन्मा? भाई ये तो कॉमन सेंस है, सभी लोग स्त्रियों से ही जन्म लेते हैं, पुरुष कोई बच्चा पैदा नहीं करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि स्त्रियां ही जन्म देती हैं बच्चों को। पौलुस लिख रहा है स्त्री से जन्मा। स्त्री से जन्मा मतलब एक विशेष है, यह स्पेशली कह रहा है, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया जो स्त्री से जन्मा। यहां पर वो ये बताना चाह रहा है, ये वही स्त्री की बात है जिस स्त्री के विषय में परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में बता दिया था। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15 वचन में प्रभु का वचन बताता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में, जब परमेश्वर यह श्राप को श्राप दे रहा है, तो क्या श्राप दे रहा है? तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में। जबकि जिम्मेदार किसको ठहराया गया पाप के लिए? पाप करने के लिए किसको परमेश्वर ने जिम्मेदार ठहराया? पुरुष को। सांप ने तो बहका दिया, स्त्री उसके बहकावे में आ गई और उसने खा लिया। लेकिन स्त्री तब तक पापिनी नहीं ठहरती जब तक पुरुष पाप नहीं करता, क्योंकि वो हेड था, वो मुखिया था घर का। तो यहां पर परमेश्वर ने आदम को अलग श्राप दिया, स्त्री को अलग श्राप दिया। लेकिन जब सांप को श्राप दे रहा है, तो कह रहा है तेरे पुत्र के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। और ये जो शत्रुता है, ये सिर्फ स्त्री के वंश, सिर्फ स्त्री का वंश, पुरुष से मिलकर के जो
बच्चे पैदा होते, उसके वंश के नहीं, सिर्फ स्त्री के वंश में। इसी स्त्री के वंश के विषय में वहां पर पौलुस स्पेशली कहता है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया जो स्त्री से पैदा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय पूरा होने के लिए क्यों कह रहा है यहां पौलुस? भाई यीशु परमेश्वर तो जो है तुरंत ही भेज देता स्त्री के पास यीशु मसीह को, है? जैसे ही पाप किया परमेश्वर को जो है वो किसी जानवर का बलिदान नहीं करना पड़ता। जैसे ही पाप किया उन्होंने जो है अपने लिए अंजीर के पत्तों के जो है अंगरखे बना लिए। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु था, उनको पता था ये अंजीर के जो पेड़ का पत्ते का जो वो है वो इसको सह नहीं सकते हैं, ये जल्दी फट जाएगा। इसलिए परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी दया से उसने अपनी ही सृष्टि के 2 जानवरों का बलिदान किया। अब वो पता नहीं कि कौन से जानवर थे वो मासूम से, जिनका परमेश्वर को बलिदान करना पड़ा ताकि मनुष्य के नंगेपन को ढक दे, क्योंकि मनुष्य इतना निर्दयी और क्रूर और पाप में गिर गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुरंत क्यों नहीं भेज दिया? कारण यह था, समय नहीं आया था। अगर वो अपने पुत्र को उसी समय भेजता, उनको नहीं समझ में आता कि ये मुझे मन फिराने की जरूरत है, पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर धीरे 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 लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया। जब पाप बढ़ता गया, आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, परमेश्वर ने लोगों को तैयार करना शुरू किया। जब पाप बढ़ा, परमेश्वर ने उनमें से नूह को चुना। उससे पहले भी कई लोग थे, जैसे आप लोग पढ़ेंगे जब जीनियोलॉजी मतलब वंशावली पढ़ेंगे 5 अध्याय में, आदम की वंशावली, उसमें कुछ लोग थे जैसे हनोक, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया था। फिर परमेश्वर ने नूह को चुना। उसके बाद उसके वंश में से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम की कई संतानें हुई, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से इसहाक को चुना। इसहाक के 2 बेटे हुए, उसमें भी परमेश्वर ने याकूब को चुना। और याकूब के 12 बेटे हुए, उसमें से भी परमेश्वर ने किसको चुन लिया? यहूदा को चुना, ताकि उसके वंश में से, और यहूदा की बहुत सारी संतानें हुई, उसमें से भी परमेश्वर ने किसको चुन लिया? दाऊद को चुना, कि उसके संतान में से वो अपने बेटे को भेजे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को कंफर्म करते हैं। जरा मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 13, 14 और 15 वचन पढ़ लीजिए जरा। उसी दिन उनमें से जो 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। और फिर 25 वचन से, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भुजदुक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि
मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी गई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। समझ रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं मूसा और किससे, कौन कौन सी पुस्तक से उसने बताया अपने विषय में? मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। तो मूसा की जो पुस्तकें हैं उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक, और बाकी जो पुस्तकें हैं वो सब भविष्यवाणी की पुस्तकें कहलाती हैं इब्रानियों के लिटरेचर के हिसाब से। भविष्यवक्ता की पुस्तकें यहोशू से शुरू होती है। कुछ पोएट्री जरूर है, लेकिन सब अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो सब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कहलाती हैं। और बाकी तीसरा जो पवित्र शास्त्र है, तो वो सब जो पुस्तकें हैं जो भविष्यवक्ता और पवित्र शास्त्र की पुस्तकों, वहां से लेकर के यीशु मसीह अपने विषय में बता रहा है कि मेरे विषय में ये सब चीजें लिखी गई हैं, इन सब चीजों का वर्णन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की जो जन्म की घटना है, ये कोई आकस्मिक नहीं है, ये कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, ये कोई मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की मर्जी के द्वारा घटने वाली घटना नहीं है, परंतु परमेश्वर जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि उसको कहां से, किस समय और क्या करना है। परमेश्वर ने पृथ्वी रचने से पहले ही हर एक चीज का प्लान कर रखा है। परमेश्वर ने उस समय बता दिया कि वो अपने पुत्र को सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजेगा। लेकिन जब भेजेगा तो कैसे भेजेगा? सबसे पहले पूरे संसार को वो क्या करेगा? तैयार करेगा, ताकि परमेश्वर के पुत्र को वो लोग स्वीकार कर सके। लेकिन कहां पर, यह भी परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया था। और कैसे? जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 7 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। मीका इसी बात को बताता है। जब हम मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, हे बैतलहम एप्राता, तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। हालेलुया। ये कोई एकदम घटने वाली घटना नहीं, प्राचीन काल से, अनादिकाल से परमेश्वर ने पहले से प्लान कर रखा है। किसके लिए? बैतलहम के लिए,
ये जो मीका पुस्तक लिख रहा है और यशायाह, ये दोनों 8वीं शताब्दी के भविष्यवक्ता हैं। 8वीं शताब्दी के भविष्यवक्ता का मतलब यीशु मसीह के जन्म से 800 साल, लगभग 800 साल पहले थे ये लोग। 800 साल पहले बता दिया था। मूसा जब ये अपनी पुस्तक लिख रहा है, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 1200 साल पहले परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था, और उस प्रकाशन से लिख रहा है कि स्त्री से जो संतान पैदा होगा वो पूरे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आएगा। हालेलुया। यहां पर यशायाह कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, और वो कुंवारी गर्भवती कहां पर होगी और कहां पर जन्म देगी, उसका भी परमेश्वर का स्पष्ट रिकॉर्ड है। बेतलहम एप्राता, तो जो छोटों में छोटा गिना जाता है, तो किसी से कम नहीं है। ये छोटा सा गांव था। परमेश्वर ने इस बेतलहम को क्यों चुना? अगर आप लोग पढ़ेंगे, ये इस्राएली लोग इस्राएल में उस समय बसे हुए थे, लेकिन उनके पूर्वज के विषय में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उनके पूर्वज का नाम था अब्राहम। अब्राहम कहां पर रहता था? है? किसी को याद है अब्राहम कहां पर रहता था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया? ऊर नामक एक जगह है। उन दिनों में एक नगर हुआ करता था जो आज के उसमें कहें कुवैत और इराक के आसपास है। मतलब कुवैत के उसमें बाउंड्री के आसपास है कहीं, ठीक है। तो कुवैत पूरब में है और जो इस समय इस्राएल है वो पश्चिम में है। परमेश्वर ने ऊर से, कुवैत के पास की जगह से बुलाया और उसको लेकर के गया कहां? सबसे पहले सीरिया, जहां पर आज सीरिया है। उन दिनों में उस देश का नाम था हारान। तो वो हारान गया। हारान में तब तक रहा जब तक उसका पिता जिंदा रहा। जब उसका पिता मर गया तो उसका एक भाई वही हारान में रह गया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू चल यहां से, मैं उस देश में तुझे ले जाऊंगा जहां तुझे रहना है। जब परमेश्वर अब्राहम को लेकर के आया, वो कनान में पहुंचा और कनान में परमेश्वर कहता है अब्राहम से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चल फिर, और ये देश मैं तुझे और तेरी संतान को दूंगा। उसके बाद ये इस्राएली लोग जाकर के मिस्र में समय व्यतीत करते हैं। 430 साल तक वहां पर गुलामी में रहे। परमेश्वर ने उस समय नहीं भेजा, मिस्र में गुलामी में रहे। उसके बाद परमेश्वर उनको फिर से ले आता है और जो कनान में उनको बसाता है। और उसके बाद समय पूरा होता है। धीरे 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 परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेज देता है। पहले से ही प्लान, पहले से ही तय था। आखिर परमेश्वर उस जगह को क्यों चुना? क्योंकि वो जगह पृथ्वी के लगभग बीचों बीच है और परमेश्वर की योजना थी कि उस जगह से परमेश्वर अपने संदेश को सब जगह फैला दे।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के संदेश को उस पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के छोर छोर तक, यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कोई यूं ही घटना घटी नहीं घट गई है। परमेश्वर की एक विशेष योजना थी, एक प्री प्लान्ड था। सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने योजना बना रखी थी कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा ताकि वो हमारे लिए मारा जाए। उसकी मृत्यु के विषय में अगर आप लोग पढ़ेंगे, समय नहीं, उसकी मृत्यु के विषय में वर्णन है कि किस तरीके से मारा जाएगा। यशायाह 53 पढ़ लीजिएगा, उसके जी उठने से संबंधित वर्णन है। यह भी वर्णन है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ के लिए उठाया जाएगा, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठेगा। यह भी वर्णन है कि वो आएगा और पूरी पृथ्वी में शासन करेगा। हर एक चीज का पहले से ही परमेश्वर ने प्लान बना रखा है, तैयार कर रखा है। जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह का आगमन कोई यूं ही घटना हो जाने वाली घटना नहीं है, परंतु पहले से ही परमेश्वर ने योजना बना रखी है। हमारा प्रभु कितना अद्भुत है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। हम लोग पैदा हुए, पल करके बड़े हुए, लेकिन प्रभु का वचन बताता है जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने हमें भी बुला लिया। हम लोग उससे पहले क्यों नहीं आए हैं प्रभु के पास? परमेश्वर हम लोगों को भी तैयार कर रहा था। प्रभु हमें और भी अभी भी तैयार कर रहा है। हम में अभी भी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप हैं, लेकिन कई बार अभी भी हम प्रभु को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान रहे हैं। क्यों? प्रभु अभी भी हमें तैयार कर रहा है ताकि हम प्रभु को वैसा जाने जैसा वो है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं सब सीमित हैं। परमेश्वर अनंत काल का प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहा है। आपके मम्मी पापा अगर विश्वास में नहीं है, प्रभु उनको भी तैयार कर रहा है। एक दिन उनको लेकर के आएगा। आपके रिश्तेदार अगर विश्वास में नहीं है, प्रभु उनको भी तैयार कर रहा है। प्रभु उनको भी एक दिन लेकर के आएगा। प्रभु आपके पड़ोसियों को तैयार कर रहा है ताकि आपके पड़ोसी भी एक दिन प्रभु के पास आएंगे। परमेश्वर इस चंदोसी को तैयार कर रहा है, हमारे भारत को तैयार कर रहा है। इन दिनों में काफी कठिन उससे होकर के गुजर रहे हैं मसीही लोग, लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी ये ध्यान रखें, परमेश्वर वहां भी रहता है। हालेलुया। जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की झील में थे, उस आग की झील में भी यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वहां पर, कोई परमेश्वर के पुत्र का सा सरीखा उस आग के उस भट्ठी में घूम रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर तैयार करता है। हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में से होकर के गुजरे,
परमेश्वर उस कठिन परिस्थिति में भी हमारे पास आता है, वो इसलिए ताकि तैयार करे, उस पूरे वर्ल्ड को, संसार को तैयार करे। परमेश्वर ने इजाजत दी सद्रक मेशक अबेदनगो को भट्ठी में डालने की, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर जाकर के उनकी सुधि ली। परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद में डालने की इजाजत दी, लेकिन परमेश्वर शेरों की मांद में भी दानियल के साथ रहा। वो आप कितना भी कठिन परिस्थिति में से होकर के क्यों ना गुजरे, परमेश्वर इसलिए कई बार होकर के गुजरने देता है ताकि आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकें। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर कैसे अनुग्रहकारी है और वो बचा करके रखेगा। हालेलुया, वो संभाल करके रखेगा, क्योंकि परमेश्वर तैयार कर रहा है हर एक चीज को। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, पहले से ही तूने तैयार कर रखा है और अभी भी तैयार कर रहा है इस पूरे पृथ्वी को, दुनिया को, ताकि वो तुझे ग्रहण करे, तेरे इकलौते पुत्र को ग्रहण कर सके, तेरे इकलौते पुत्र को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सके। परमेश्वर हमें तैयार कर प्रभु, हमारे रिश्तेदारों को तैयार कर, हमारे पड़ोसियों को तैयार कर, हमारे शहर को तैयार कर प्रभु, हमें तैयार कर, हमारे हृदयों को बदल दे प्रभु, तो कार्य कर और आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।